हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू टीम एडवेंचर्स क्लासेस। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेंटल एबिलिटी के इस धमाकेदार क्लास में। तो प्यारे बच्चों, मेंटल एबिलिटी का इससे पहले 6 चैप्टर में बिल्कुल धमाकेदार तरीके से निपटा चुका हूं और ये हमारा जो है ये 7वां चैप्टर है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है सर जी मिरर इमेजिंग, दर्पण प्रतिबिंब। इस चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चों। और ये जो क्लास है हमारा लेक्चर नंबर 14 है, ठीक है। इससे पहले 13 लेक्चर कंप्लीट हो गया है, तो अगर आप वो लेक्चर नहीं देखे हो तो लिंक कहाँ है सर जी? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है प्लेलिस्ट का, तो वहाँ से जाके आप सारा क्लासेस देख लो। और साथ ही साथ हमारे चैनल पे मैथमेटिक्स की भी क्लासेस चल रही हैं, तो वे क्लासेस भी आप जाके जरूर देखा करो बच्चों, ओके। और मैं बता दूँ ये जो मिरर इमेजिंग क्या है, अभी मैं पूरा इस चैप्टर के बारे में हर एक चीज़ जीरो से लेकर एकदम हाई तक बताऊँगा, है ना। इसके बाद आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, है ना, नवोदय, सैनिक, आरएमएस, ये तो है ही है। बाकी कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ जो मैं कंसेप्ट बताऊंगा ना, उसके बाद आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, सारे एग्जाम में इस चैप्टर का क्वेश्चन आपसे सेकेंडों में, चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, है ना। कैसे होगा आप लोग बस क्लास में देखते रहो, मजा आ जाएगा क्लास में। और बता दूं, अगर क्वेश्चन सॉल्व ना हो ना, तब मुझे आके बोलना सर जी मेरे से ये क्वेश्चन सॉल्व ना हो, नहीं हो रहा है ना। इतना मस्त कंसेप्ट बताऊंगा ना यहाँ पे, इतना ईजी है ना मिरर इमेज कि कहना नहीं है। जिसको भी ये चैप्टर हार्ड लगता होगा ना, आज के बाद मैं लिख के देता हूँ कि कभी भी ये चैप्टर हार्ड आपको नहीं लगने वाला है सर जी, ओके। तो मिरर इमेज क्या होता है सर जी? दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब में होता है सर जी सब उल्टा पुल्टा, है ना। बी हो जाता है डी, एल हो जाता है लूटा। अगर समझ गए तुम ये ट्रिक तो मेंटल एबिलिटी बन जाएगा क्विक। तो सर चलिए सर क्विक में स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बचपन में कभी मिरर देखे हो? अरे सर जी बचपन कहाँ, अभी तो हमारा बचपन ही चल रहा है, मेरा नहीं सर जी आप लोग का, ठीक है। तो मिरर देखते हो ना, जाके एकदम बढ़िया सा बड़ा सा मिरर लगा रहता है, जाके खड़ा हो जाते हो और देखने में लगता है भाई स्मार्ट लग रहे हो भाई, है ना। और जब रियलिटी में देखते हो तो कैसा लगता है? कभी बाल कटवाने गए सलून में, क्या लगता है भाई? बाल जैसे काटता है जब वो बार तो कैसा लगता है भाई? बस अपुन गॉड है ना, अपुन ही भगवान है। और जब नहाने के बाद क्या लगता है भाई? कैसा बाल काट दिया है यार, ठीक है। एक्सपेक्टेशन ऐसा ही होता है ना भाई, मस्त एकदम स्मार्ट लग रहा हूँ एकदम, बस हीरो जैसा एकदम, है ना, बिल्कुल। लेकिन रियलिटी में क्या होता है? रियलिटी में सर जी, रियलिटी में कुछ इस प्रकार का होता है, ओके। तो बस यही है कि मिरर इमेज जो सब उल्टा पुल्टा वाला जो दुनिया है, उस उल्टा पुल्टा वाला दुनिया में दिमाग लगाना है, दिमाग लगा के यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ओके सर जी, ओके। चलो तो देखो यहाँ पे ये जो मिरर इमेज हमारा चैप्टर है, जिसको बोलते हैं दर्पण प्रतिबिंब। सर जी मिरर मतलब समझते हो ना? मिरर मतलब जिसमें अपना चेहरा देखते हो आप, ओके। और मिरर को हिंदी में क्या बोलते हैं? दर्पण बोलते हैं। दर्पण का प्रतिबिंब इमेज बन रहा है, देखो कितना मस्त नाम, जो बल्लू है ना, बल्लू है ना, बल्लू है क्या? वही है ना ठीक है, मस्त एकदम, देखो कपड़े पहन के डांस कर रहा है मिरर के सामने, है ना। करते हो क्या कोई ऐसा? बताना तो जरा कोई ऐसा करता है तो, ठीक है बच्चों। चलो देखो यहाँ पे मिरर इमेज में क्या बताया इसका सर जी? दर्पण प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं इसको? दर्पण प्रतिबिंब बोलते हैं सर जी, बहुत बढ़िया। अब देखो दर्पण प्रतिबिंब सर जी, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों, मिरर क्या होता है ना, मिरर समझो कि मान लो कि बीच में इसमें होता क्या, इस चैप्टर में क्वेश्चन किस तरह से दिया जाता है, क्या करेगा कि बीच में आपको मिरर दे देगा, है ना, मिरर दे देगा एक्स और वाई करके, है ना। देखो जरा ध्यान से देखो यहाँ पे मिरर है ना, मिरर है, और मिरर के उस साइड क्या बन रहा है? उसका इमेज बन रहा है ना, इसका इमेज बन रहा है ना, इसका इमेज बन रहा है ना उस साइड, जी सर। तो इसका इमेज उस साइड बन रहा है, तो बीच में एक मिरर है ना, बिल्कुल सर जी। तो सेम आपको क्या करेगा ना कि यहाँ पे आपको मिरर दे देगा, ओके सर जी। अब यहाँ पे आपको कोई ऑब्जेक्ट दे देगा, क्या करेगा? कोई ऑब्जेक्ट दे देगा, ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट है। अब क्या करेगा ये? इसका यहाँ मिरर इमेज बनाना है, यानी कि आपको जो है सो ये वाला दे देगा ये, और बाकी 4 ऑप्शन देगा आपको आंसर में, है ना। मतलब कि जो 4 ऑप्शन देगा वो आंसर फिगर होगा, वहाँ से आपको क्या करना है कि छांटना है और आंसर आपको लगाना है सर जी। अगर यहाँ पे हमारा ये ऑब्जेक्ट दे रहा है सर जी, ये ऑब्जेक्ट होगा, ओके। तो ये क्या होगा सर जी? ये तो इसका मिरर इमेज होगा। किसका? मिरर इमेज होगा। हिंदी वाले समझ में आ रहा है क्या? दर्पण प्रतिबिंब होगा ये, है ना। किसका सर जी? इस ऑब्जेक्ट का दर्पण प्रतिबिंब होगा। तो इस तरह से इसमें सवाल पूछा जाता है। अब देखो प्यारे बच्चों, इसमें क्या होता है ना कि जो मिरर होता है ना, मिरर जो दर्पण होता है, वो 2 तरह से प्लेस किया जाता है, 2 तरह से। खंभा देखो खड़ा रहता है, खंभा उसको बोलते हैं वर्टिकल, ठीक है। खंभा क्या खड़ा होता है उसको वर्टिकल बोलते हैं, बिजली वाला खंभा देखे हो ना। और अगर वो सीधा ऐसे लेटा हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल बोलते हैं सर जी। ये क्या है? ये होता है वर्टिकल। ये क्या होता है? वर्टिकल। तो जब भी खंभा वर्टिकल रहे मतलब समझो वो मिरर इमेज पूछ रहा है। और ये क्या है सर जी? ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल। अगर ये पूछे तो आपसे पूछे, मगर हॉरिजॉन्टल रहे, खंभा इस तरह से रहे, मतलब कि यानी मिरर इस तरह से रहे, तो यानी कि आपसे क्या पूछ रहा है सर जी? आपसे पूछ रहा है वाटर इमेज, ओके। तो
एक कंसेप्ट समझोगे, एक कंसेप्ट से दोनों क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, चाहे वो मिरर इमेज का हो चाहे वाटर इमेज का हो। कंसेप्ट समझ लो, है ना। ये क्लास जो है सो मैं जो है सो ये चैप्टर है मैं 2 क्लास में करूँगा, है ना। एक जो पहला क्लास होगा ये वाला क्लास, इसमें मैं बिल्कुल कंसेप्ट रखूँगा, ठीक है। पूरा कंसेप्ट मैं बढ़िया तरीके से समझाऊंगा और अगले क्लास में जो बच जाएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस में करवा दूंगा बच्चों, ठीक है। तो धैर्य बना के क्लास देखते रहो, मज़ा आने वाला है ना। चलो देखो सर जी, तो मैं क्या बताया, मिरर इमेज मतलब वर्टिकल कैसा रहेगा, सीधा खंभा खड़ा रहेगा, और वाटर इमेज मतलब कि हॉरिजॉन्टल, दर्पण ऐसे रहेगा, यानी कि वो क्या रहेगा, खंभा लेटा रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल सर जी समझ में आ रहा है, ओके। तो अब देखो प्यारे बच्चों, इसमें ना सवाल आपसे कैसे पूछा जाता है सर जी। सवाल आपसे पूछा जाएगा, किसका पूछा जाएगा सर जी, मिरर इमेज में आपसे पूछा जाएगा शेप्स का मिरर इमेज बताओ। शेप्स मैं बताता हूँ ना, वे सबर करो शेप्स का। फिर क्या पूछा जाएगा सर जी, अल्फ़ाबेट हिंदी वाला भी इंग्लिश वाला भी, हिंदी वाला ABCD है ना, ABCD Z तक, ओके। और नंबर सर जी, नंबर 1 से लेके इन्फिनिटी तक, 0 भी आता है नंबर में, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? 0 लगा देंगे तो वो होल नंबर बन जाता है सर जी। देखो एकदम बढ़िया से, एकदम ये कैसे देख रहा है, एकदम ये मिरर देख रहा है। अब देखो इसमें क्या देख रहा है, जैसे ही वो हाथ आगे करता है, मिरर के पास कर रहा है, तो क्या हो रहा है, उसका मिरर सामने दिख रहा है, हाथ सामने दिख रहा है ना। मिरर के सामने हाथ कर रहा है तो जो मिरर इमेज बन रहा है वो भी सामने बन रहा है, ठीक है। अभी कंसेप्ट में बताऊंगा इसका, देखो कंसेप्ट क्या है इसका प्यारे बच्चों। देखो मैं क्या बताया कि अगर आपका इस तरह से अगर मिरर दे दे, इस तरह से मिरर दे दे, है ना, मिरर दे दे, ये x ये y, तो अगर कोई आपका ऑब्जेक्ट यहाँ से ऐसा रहे तो इसका मिरर इमेज यहाँ बनता है सर जी। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट इसका यहाँ सामने रहे, अगर देखना सामने जो भी मिरर के सामने रहेगा, पास है, एक चीज़ ध्यान रख लो, जो पास है वो खास है, जो पास है वो खास है। तो अगर ये वाला यहाँ पे सामने रहे, मिरर के सामने रहे, इधर से मिरर के सामने रहे, तो इधर भी क्या बनेगा सर जी, मिरर के सामने बनेगा। अगर ये मिरर के दूर इस तरह से है सर जी, तो ये मिरर के दूर इस तरह से बनेगा। आ रहा है समझ में? आ रहा है? अरे नहीं सर जी, नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। देखो ध्यान दो, जल्दी से ध्यान दो यहाँ पे, ध्यान देखो। अगर सर जी एक ये मिरर है, ओके, एक ये मिरर है सर जी, बहुत बढ़िया। अब ये क्या है, मेरा चिंटू है। कौन है ये सर जी? मेरा चिंटू है। कौन है? चिंटू। इसका नाम रख देते हैं चिंटू, ओके सर जी। अब चिंटू सिंह रख देते हैं, चिंटू सिंह, है ना। अब ये चिंटू सिंह का जो है सो ये कौन सा हैंड है, अगर मान लो कि चिंटू सिंह ऐसे देख रहा है, ऐसे ठीक है, तो ये चिंटू सिंह का मान लो ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है, ओके सर जी। अब चिंटू सिंह का जो लेफ्ट हैंड है वो मिरर के पास में है, ये मिरर का मैं नाम देता हूँ XY। अब जो चिंटू सिंह का जो लेफ्ट हैंड है, बायां हाथ है, वो मिरर के तरफ है और दायां हाथ है मिरर के दूर है सर जी, ओके। तो सर जी इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा, मिरर इमेज कैसा बनेगा सर जी, जल्दी से बता दो सर जी। जैसा यानी कि जो लेफ्ट हैंड है, चलो इसको मैं हटा देता हूँ, इसका वाला जो है ना, ये कोई इसका अभी फिलहाल कोई काम नहीं है, अभी कंसेप्ट समझो आप लोग, है ना। ये अभी इसको हटा दो, ठीक है। अब देखो, अब ये चिंटू सिंह का मिरर इमेज कैसा बनेगा सर जी, ये तो ऐसा ही रहेगा, बहुत बढ़िया। मथवा तो थोड़ी चेंज हो जाएगा जी, ओके। यहाँ देखो, अब यहाँ पे ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा सर जी। लेफ्ट हैंड मिरर के पास में है, तरफ है, तो इधर भी लेफ्ट हैंड मिरर के पास में ही रहेगा, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है। और राइट हैंड मिरर के दूर है, तो राइट हैंड मिरर के दूर होगा, ठीक है। कभी मिरर के पास आप लोग खड़ा होना, है ना, खड़ा होना, और आप लोग देखना, मतलब सीधा खड़ा होगे तो आपका जो लेफ्ट हैंड है जिधर है वो उधर ही दिखेगा, और राइट हैंड वो तो सामने से दिखता है, ठीक है। बट अगर आप लोग थोड़ा सा मुड़ जाना, इस तरह से मुड़ जाना, उसके बाद आपका जब लेफ्ट हैंड मिरर के जो पास में रहता है ना, वो मिरर के पास दिखता है, और जो दूर में रहता है वो दूर में दिखता है। समझ में आ रहा है? कभी ट्राई करना इसको, है ना सर जी। तो देखो यहाँ पे ये इस टाइप का इसका डायग्राम बनेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो सर जी, अब आते हैं शेप्स पे। नहीं समझ में आ रहा है, फिर से मैं बता देता हूँ, फिर से एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। क्लास लंबा होगा, उसका टेंशन नहीं लेना है आपको, बस कंसेप्ट देखो, है ना। चलो देखो यहाँ सर जी, अगर मान लो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है ना, ये कोई ऑब्जेक्ट है, और बार बार एक ही ऑब्जेक्ट क्यों बना रहे हैं सर जी, ये लीजिए ना सर जी, ये लीजिए, ओके सर जी। और यहाँ पे चलो ऐसे बना देते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके। अब ये मान लो कि हमारा लेफ्ट है और ये हमारा राइट है सर जी। अगर यहाँ पे इसका मिरर इमेज बनाना रहे तो क्या होगा, ये मिरर के पास में है, ये मिरर के पास में है सर जी, तो ये मिरर के क्या बनेगा, पास में बनेगा सर जी, ओके। क्या बनेगा, मिरर के पास में बनेगा। अभी मैं सब बताऊंगा, है ना, बड़ा हो रहा है कोई बात नहीं, मेरे हाथ से बना रहा हूँ मैं, ठीक है। और ये दूर में सर जी, ये दूर में बनेगा, यानी कि सर जी ये लेफ्ट वाला दूर हो जाएगा, क्योंकि मिरर से ये दूर है, मिरर से दूर है लेफ्ट वाला, और जो राइट वाला पास में है, तो मिरर के पास में बनेगा सर जी मिरर इमेज। ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट,
ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट और ये रहा हमारा मिरर इमेज सर जी। मज़ा आया, मज़ा आया, मज़ा आया तो लाइक करो वीडियो को। ओके, अब आते हैं सर जी शेप्स पे। ओके, ये पहले बाद में आएंगे, सबसे पहले आते हैं शेप्स पे, है ना। ले लेते हैं स्लाइड, लेते हैं सर जी, शेप्स पे आते हैं। शेप्स, SHAPES, है ना, शेप्स। ओके, बहुत बढ़िया सर जी। शेप्स यानी कि देखो यहाँ पे मान लो कि ये हमारा ये मिरर है, ये हमारा मिरर है सर जी। ये x है, ये y है। बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे सर्कल रखूँ, तो मिरर इमेज क्या बनेगा सर जी? अरे बोलोगे जैसा है वैसा ही बनेगा सर जी, उसमें तो कोई चेंज नहीं आने वाला है। अरे बहुत बढ़िया बच्चों, चेंज तो नहीं आएगा, ये तो अपन को भी पता है, ये मैं अभी पहले बता चुका हूँ कि इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ओके सर जी, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। अच्छा, अगर मैं यहाँ फिर से मिरर रखूँ और मैं क्या करूं कि एक स्ट्रेट लाइन बना दूं, क्या करूं, एक स्ट्रेट लाइन बना दूं, बोलूं कि बताओ इसका मिरर इमेज क्या होगा सर जी? इसका मिरर इमेज तो वही होगा सर जी। क्या होगा? वही होगा। बहुत बढ़िया। एक और लेते हैं सर जी, एक और लेते हैं। अब मैं क्या करता हूं सर जी, यहाँ पे मैं ट्रायंगल बनाता हूं सर जी, ट्रायंगल इस टाइप का ट्रायंगल। अच्छा कोई बात नहीं, इसका शेप ले ले, क्या इसका शेप लेते हैं सर जी, कोई बात नहीं सर जी। ये लो ट्रायंगल है, ट्रायंगल अवेलेबल है। ओह सर जी, बट क्या हो रहा है, इसका कलर चेंज करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, ये लो कलर भी चेंज कर देते हैं। आप लोग इतना तो कर ही सकता हो ना। ये लो ट्रायंगल बन गया सर जी। अब ये ट्रायंगल, अब देखो ट्रायंगल को देखो, मैं यहाँ पे मिरर इमेज नहीं बनाता हूँ, ट्रायंगल को जैसा बनाओगे मिरर इमेज इसका वैसा ही बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर जी। इसका मैं अब यहाँ से सीधा मैं इसको पलट के दिखाता हूँ, यहीं पलट के मैं दिखाता हूँ इसको। देखो सर जी, ये रहा राइट, ये रहा लेफ्ट, एस दिखाता है सर जी, एस नहीं, ये हो गया लेफ्ट। अब समझो कि यहाँ पे मान लो कि ये इसका मिरर इमेज है, ये इसका मिरर इमेज है। अब अपन को क्या करना है, इसका मिरर इमेज बताना है। तो सर जी उतना हम लोग नहीं करते हैं, क्या करते हैं कि इसका जो है सो यहीं से मिरर इमेज निकाल लेते हैं, इसको पलट देते हैं सर जी। देखो यहाँ पे ये पलटता है तो कैसा लगता है, देखो राइट साइड पलट देंगे तो क्या बताया था, ये मिरर इमेज होगा, नीचे पलट देंगे क्या हो जाएगा, वो वाटर इमेज होगा। ओके सर जी, ये देखो लेफ्ट इधर आया, राइट उधर आया। अच्छा लेफ्ट राइट वहाँ तो मैं बस बता रहा हूँ ना, ये इधर आया, ये इधर आया। अगर वाटर इमेज बनाए सर जी, इसको पलट दो ना, पहले सीधा कर दो। हाँ, अब वाटर इमेज बनाए तो सर जी ये देखो क्या हो रहा है, जल्दी से बोलो। वाटर इमेज बना रहे हैं तो ये नीचे मिरर के पास जा रहा है ना, नहीं समझ में आ रहा है? अरे सर जी कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा है तो चलो इसको सीधा कर लें। अरे बहुत बढ़िया सर जी, मतलब कि अभी लेफ्ट और राइट ये इसको छोड़ दो, ये तो मैं बस आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ, ये है ना, ये नहीं बनेगा। तो बस ट्रायंगल का अगर मैं बनाऊँ, इसका अगर ये देखो ये कुछ ऐसा ही बनेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा सर जी। ओके सर जी, अब आते हैं कंसेप्ट पे, है ना, कंसेप्ट पे। अब देखो ये तो इजी है ना, ट्रायंगल स्क्वायर, है ना, जो बिल्कुल जिसमें कोई भी शेप नहीं है, उसके अंदर कोई शेप नहीं है, तो वो जैसा है वैसा ही रहेगा सर जी। अब देखो यहाँ पे, अब देखो, अरे भाई क्या बन रहा है भाई, ये देखो। अब देखो सर जी, अब अगर मैं ये ट्रायंगल लूँ, है ना, ये वाला ही ट्रायंगल लूँ, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, और मैं पूछूं कि प्यारे बच्चों इसका बताओ आप मिरर इमेज और इसका बताओ आप वाटर इमेज, है ना, दोनों बताना है। ओके, ये x ये y, है ना, ये x ये y। अब यहाँ पे मैं क्या करूँ, यहाँ पे एक मैं गोला दे दूँ और यहाँ पे मैं एक और ट्रायंगल दे दूँ और यहाँ पे एक स्टार दे दूँ, इस तरह से, है ना। चलो अब बताओ इसका मिरर इमेज जल्दी से बताओगे कि नहीं? अरे सर जी बिल्कुल सर जी, ये मिरर, ये जो ट्रायंगल जैसा है वो सर जी वैसा ही रहेगा। ओके, अब बच्चों अब ये स्टार जहाँ है सर जी ये तो यहीं रहेगा। ओके, अब बताओ कंसेप्ट लगाओ सर जी। ये ट्रायंगल मिरर के पास में है, यानी कि ये मिरर के पास में बनेगा सर जी। ये जो गोला है ये दूर में सर जी, दूर में बनेगा। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बनेगा सर जी, यहाँ पे जल्दी से बता दो वाटर इमेज में। सर जी ये जो नीचे वाला लाइन है ना वो मिरर के पास में है, तो नीचे वाला लाइन मिरर के पास में बनाते हैं। ओके, बाकी ये मिरर से दूर जा रहा है सर जी, तो ये इसको भी क्या करते हैं, मिरर से दूर ले जाते हैं। फिर नीचे से भी मिरर से दूर जा रहा है सर जी, इसको भी मिरर से दूर ले जाते हैं। बहुत बढ़िया। अब क्या हो रहा है सर जी, यहाँ पे स्टार बन रहा है दूर में, मिरर से दूर में स्टार बन रहा है तो यहाँ पे स्टार बना देते हैं। बहुत बढ़िया। अब उसके बाद देखो गोला जहाँ है, गोला कहाँ है, मिरर के पास में इधर है, तो मिरर के पास में इधर ही रहेगा, है ना। और इधर क्या है,
ये ट्रायंगल इधर है तो ट्रायंगल भी पलटेगा नहीं पलटेगा? बिल्कुल सर जी ट्रायंगल भी पलटेगा। देखो स्ट्रेट लाइन नीचे तो नीचे, ये दूर तो दूर, ये दूर तो दूर। बहुत बढ़िया। देखो ये रहा वाटर इमेज। तो इस तरह से प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपको सॉल्व करना रहता है। एक और मैं नहीं लेता हूँ, बस लास्ट ये मैं लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं सब कुछ बता देता हूँ। यहाँ पे देखो अब इसका आपसे पूछे कि प्यारे बच्चों बताओ इसका एक्स वाई, बताओ कि ये जो है इसका मिरर इमेज बताओ, ये गुना है ना, ये भागा और ये घटाओ। अब बताओ इसका वाटर इमेज भी बताओ, इसका मिरर इमेज भी बताओ, है ना। चलो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, छोटा सर जी छोटा। यो 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 देखो देखो देखो, ओहो सर जी छोटा, सर जी छोटा करना है इसको, छोटा। अरे भाई फिर से एक मिनट देखो मज़ा आ गया। छोटा सर जी छोटा नहीं हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे देख लो सर जी इसका मिरर इमेज पूछा है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे मिरर के पास में कौन है। सबसे पहले ये जैसा है वैसा बनेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जैसा है वैसा ही बनेगा। अब मिरर के पास में कौन सर जी, ये मल्टीप्लिकेशन वाला है, ये बन गया। और क्या है सर जी, ये क्या है, सब्ट्रैक्शन वाला है सर जी, घटाव वाला। अब दूर में क्या है सर जी, यहाँ पे डिवीजन वाला है, तो जहाँ है वो वहीं रहेगा, है ना। और ये प्लस कहाँ जहाँ है वो वहीं रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो जल्दी से, समझ में आ रहा है सर जी। ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा आपसे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो है सो यानी कि अगर मतलब आप मिरर के पास सीधा खड़ा होते हो तो आपका जो मुड़ी है, मुड़ी वो ऊपर का ऊपर ही रहता है ना, वो पलट तो नहीं जाता है ना, वो पलट तो नहीं जाता है। बट अगर आप वाटर इमेज में देखोगे तो वो पलट जाता है सर जी। तो यहाँ पे ये जो ऊपर वाला है वो ऊपर ही रहेगा, नीचे वाला है वो नीचे ही रहेगा। लेकिन सर जी यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही बनेगा, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही बनेगा। अच्छा एक मिनट, मैं यहाँ पे हाइड तो नहीं कर रहा हूँ आप लोग को, एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा इधर ले आता हूँ, है ना। चलो अब देखो, अब सर जी ये ऐसा ही बनेगा, लेकिन सर जी यहाँ पे मुड़ी पलट जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन वाला है नज़दीक में बनेगा सर जी, और डिवीजन वाला नज़दीक में है तो नज़दीक में बनेगा सर जी। बहुत बढ़िया। लेफ्ट का लेफ्ट में रहेगा, राइट का राइट में रहेगा। बहुत बढ़िया। उसके बाद प्लस वाला दूर में सर जी दूर में बनेगा, और मल्टीप्लिकेशन वाला सर जी दूर में है तो दूर में बनेगा। ये रहा आपका इसका मिरर इमेज और वाटर इमेज। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, है ना। बस इसी कंसेप्ट पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है सर जी। ये तो हो गया हमारा शेप का काम, है ना। बाकी आते हैं लेटर पे सर जी। अब लेटर में क्या होता है सर जी, लेटर में मान लो कि अगर ए लिखें तो ए कुछ बदलेगा क्या? अगर ए को मैं ऐसे कर दूं, ए को मैं कर दूं तो ए कुछ बदलेगा क्या? नहीं सर जी, ए तो नहीं बदलता है। तो देखो ए जैसा है वैसा ही है सर जी। बहुत बढ़िया। ओके अब आते हैं सर जी बी पर। अब बी देखो, बी अगर इसको मैं पलट दूं, देखो इसको मैं पलटता हूं, इसका मिरर इमेज करता हूं। मैं क्या करता हूं, इसका मिरर इमेज करता हूं। ये देखो मिरर इमेज इस तरह से बन जाता है। देखो है कि नहीं, बिल्कुल है सर जी। अगर इसका मैं वाटर इमेज करूं सर जी, अच्छा तो कोई बात नहीं। देखो एक मिनट, हाँ ये देखो ये पहले वाला बी था, है ना, ये पहले वाला बी था। अब इसका मैं वाटर इमेज करता हूँ, बदलेगा क्या? वाटर इमेज में बदलेगा क्या सर जी वाटर इमेज में अगर मतलब सिंपल अगर बी को भी अगर पलट दें तो वाटर इमेज में क्या होता है, थोड़ा सा बदलता है। थोड़ा सा कैसे बदलता है मैं बताता हूँ, मैं सब बताता हूँ। अभी देखो यहाँ पे इसको हटा दो सर जी। बी जो लिखा था ना बी, तो ये वाला जब ये हल्का छोटा होता है, ये वाला थोड़ा सा बड़ा होता है सर जी। तो वाटर इमेज में ये बदलेगा और मिरर इमेज में दोनों में ये बदलेगा। समझ में आ रहा है? तो देख लो ये बदल रहा है ना। सी भी बदलेगा सर जी। सी अगर ऐसा है तो इसको अगर यहाँ पे मिरर देखे तो क्या होगा, मिरर की तरफ मुंह किए हुए ना, मिरर के तरफ मुंह किए हुए हैं, तो इसको भी मिरर की तरफ मुंह करे रहेगा। बहुत बढ़िया सर जी। डी का सर जी, डी इस तरह से है तो क्या है, मिरर के तरफ दूर मुंह किए हुए तो मिरर के दूर मुंह कर दो और इसको इस तरह से बना दो सर जी। बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अरे बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, है ना। उसी तरह से ई भी है, एफ भी है ना। समझ में आ रहा है? मैं बता दूं, सारा बताऊं क्या? सारा बताना पड़ जाएगा? अरे नहीं सर जी, सारा देख लेना आप लोग। मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा ना, वहाँ बता दूंगा। आप लोग देख लेना कौन किस तरह से बनता है। मैं बता दिया ना, आइडिया बता दिया ना। आप लोग उस आइडिया पे आप लोग क्या करना, सॉल्व कर लेना। सब कुछ सॉल्व हो जाएगा वो आइडिया पे, है ना, जो भी आइडिया मैं बताया। एक मैं एन का बताता हूँ। एन में बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। ये देखो ये एन रहा, ये मेरा मिरर इमेज है। तो सर जी जो मिरर के पास में एक लाइन है सर जी, ये लो लाइन है। अब उसके बाद नीचे से ऊपर जा रहा है और दूर जा रहा है, नीचे से ऊपर दूर जा रहा है सर जी। अब उसके बाद फिर नीचे आ रहा है तो फिर नीचे आ रहा है सर जी। ये लो एन का मिरर इमेज बन गया। अगर लग रहा है कि सर जी गलत बनाए हैं तो ये लो इसको मैं पलट के ही दिखा देता हूँ यहाँ से, है ना। यहाँ से मैं इसको पलट के दिखा देता हूँ। ये लो इसको मैं पलट देता हूँ। देखो ओ ये देखो क्या है, सेम है
सेम है, दिख रहा है सेम? अरे बहुत बढ़िया सर जी, मज़ा आ गया, ये दोनों सेम ही है सर जी, समझ में आ रहा है? अच्छा, अब इसका मैं अगर मैं बोलूँ कि सर जी इसका बताओ बच्चों वाटर इमेज बताओ, क्या करो इसका वाटर इमेज बताओ, तो क्या करोगे सर जी? वाटर इमेज में क्या करोगे? जल्दी से बताओ कि ये जो है सो मिरर के पास से ये सर जी दूर जा रहा है, ओके। फिर क्या हो रहा है सर जी? मिरर की तरफ जा रहा है सर जी। फिर क्या हो रहा है? मिरर के दूर जा रहा है सर जी। कुछ ऐसा ही हो रहा है क्या? देखो देखो, ये नीचे से ऊपर, तो नीचे से ऊपर मिरर की तरफ से, और उसके बाद फिर मिरर के नीचे से ऊपर, मिरर की तरफ से नीचे से ऊपर, और उसके बाद फिर नीचे। अब देखो सेम दिखाऊं क्या इसका वाटर इमेज पलट के? मैं देखो वाटर इमेज में इसका मैं पलट के दिखा देता हूँ। ये देखो ये रहा और ये रहा, देखो देखो देखो, सिमिलैरिटी है ना? अरे सर जी बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया बच्चों, है ना? समझ में आ रहा है? अब आपको यहाँ जो है सो ध्यान क्या क्या देना है ये जरा देख लो आप लोग, है ना? आपको ध्यान क्या क्या देना है वो देख लो। चेंज कौन कौन नहीं हुआ है सर जी? चेंज कौन कौन नहीं हुआ है? देखो ए चेंज हुआ है क्या सर जी? ये जो है सो चेंज नहीं हुआ है, ओके। उसके बाद और कौन चेंज नहीं हुआ है सर जी? एच चेंज नहीं हुआ है, आई चेंज नहीं हुआ है ना? जे के एल चेंज हो जाता है, एम चेंज नहीं होता है सर जी, ओ चेंज नहीं होता है, उसके बाद एस टी चेंज नहीं होता है सर जी, यू चेंज नहीं होता है, भी चेंज नहीं होता है, डब्ल्यू भी चेंज नहीं होता है, एक्स भी चेंज नहीं होता है, वाई भी चेंज नहीं होता है, और जेड चेंज होता है सर जी। यानी कि क्या क्या मैं बताया जो चेंज नहीं होता है, चेंज नहीं होता है, ठीक है। बदलता कौन नहीं है सर जी? ए नहीं बदलता है, और सर जी एच नहीं बदलता है, और आई, ओके। देन एम, नाउ ओ ओके, उसके बाद टी के बाद यू सर जी, भी, उसके बाद सर जी डब्लू, उसके बाद एक्स, उसके बाद वाई, जेड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो अल्फ़ाबेट है वो तो बदलता ही नहीं है सर जी, उसका शेप बदलता ही नहीं है, ठीक है। किसमें सर जी? मिरर इमेज में। वाटर इमेज में तो बदलेगा ना, बिल्कुल सर जी वाटर इमेज में बदलेगा। तो आपसे ज़्यादातर मिरर इमेज का क्वेश्चन पूछा जाता है, वाटर इमेज का बहुत कम पूछा जाता है ना? वाटर इमेज का जो पूछा जाता है यही कंसेप्ट से आप लोग सॉल्व कर लेना, बाकी मैं क्वेश्चन में सब कुछ बताऊँगा सर जी, ओके। अब देख लो यहाँ पे स्मॉल वाला अल्फ़ाबेट है प्यारे बच्चों। तो देखो यहाँ पे ये वाला जो है ना ए गलत है सर जी। ए कैसे गलत है? अरे भाई ये देखो, अगर इसको ऐसे रहे, ऐसा ही लिखाता है ए क्या? ऐसे मुझे ए लिखने नहीं आता है, चलो ऐसा होता है और ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो अगर इसको मैं मिरर के पास रखूँ सर जी, तो ये क्या है? ये यहाँ से ये से दूर जाएगा ना सर जी, बहुत बढ़िया। अरे आप तो आप समझ गए, क्या होगा? दूर जाएगा सर जी। क्या होगा? ये ऐसे दूर जाएगा सर जी, और ये यहाँ से क्या बनेगा? ये ऐसे बनेगा सर जी, ऐसा ना बनेगा, तो ये तो गलत हो गया सर जी, ये तो गलत है, यहाँ पे गलत दिया हुआ है, कोई बात नहीं। बी क्या सर जी? बी तो डी का भाई लग रहा है ना? तो बी क्या बन जाता है? डी बन जाता है। सी क्या वैसे ही बदलता है, मैं बताया ना सारा। जो मिरर के पास में है उसको पास में रखो, और जो दूर जा रहा है उसको दूर में रखो, ऑब्जेक्ट को मिरर में दूर रखो। तो इस तरह से बाकी सारा आप लोग देख लेना, है ना? इसमें देखो आई चेंज नहीं होता है यहाँ पे, ओके। और क्या क्या चेंज नहीं होता है? एल चेंज नहीं होता है यहाँ पे, ओ चेंज नहीं होता है यहाँ पे, और कोई चेंज नहीं होता है क्या? भी चेंज नहीं होता है, डब्ल्यू चेंज नहीं होता है, एक्स चेंज नहीं होता है, और वाई जेड बाकी सारे चेंज होते हैं सर जी। इसमें कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। इसमें जो है सर जी 6 जो है तो 6 अल्फ़ाबेट चेंज नहीं होता है मिरर इमेज में, ओके। अब आ जाते हैं सर जी नंबर पे। अब नंबर देखो प्यारे बच्चों, नंबर मैं सिर्फ 9 नंबर बताऊँगा, 9 नंबर से आप लोग सारा बना लोगे सर जी। देखो यहाँ पर, चलो देखो जरा देखो सर जी। अगर एक को ऐसे लिखते हैं तो क्या करोगे आप लोग सर जी? अगर यहाँ पे मैं मिरर दे दूँ, क्या करूँ मैं? मिरर दे दूँ। अब पूछूँ एक का बताओ, क्या बोलोगे? सबसे पहले लाइन खींचोगे सर जी, बिल्कुल। अब ये मिरर से दूर जा रहा है सर जी, दूर कर देंगे। ये लाइन है, बिल्कुल सर जी, ये हो गया एक का। सर जी 2 का मैं बोलूँ तो 2 का क्या करोगे? इस तरह से करोगे। और ये क्या होगा? अब मिरर से ये सर जी दूर से है, तो दूर से मिरर के पास में आ रहा है सर जी। अब ऐसे फिर ऐसे हो रहा है, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? अरे लाइन देखो, लाइन मिरर से पास से दूर में गया, देखो ये मिरर है ना, ये मिरर है, समझ जाओगे ना? पास से दूर गया, फिर मिरर की तरफ जा रहा है सर जी, फिर मिरर की तरफ जा रहा है, और फिर यहाँ आया है, तो फिर इसको मिरर की तरफ करेंगे और घुमा देंगे, बहुत बढ़िया। अब 3 सर जी, 3 क्या होगा सर जी? ये भी क्या हो रहा है? मिरर के उल्टा हो जाएगा, मिरर के उल्टा खड़ा है तो ये भी उल्टा हो जाएगा सर जी, बहुत बढ़िया। सर जी 4 क्या होगा? 4 बहुत क्या है? मिरर की तरफ क्या है? लाइन है, उसके बाद क्या है? दूर है, और उसके बाद क्या है? ये ऐसा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर जी? 5 बता दीजिए ना, 5
अब करेंगे नाच। ये देखो यहाँ पे सर जी मिरर के पास से दूर लाइन जा रहा है, ओके, दूर में है सर जी, खींचा हुआ है ऐसे, फिर उसके बाद मिरर के पास तरफ जा रहा है और ये ऐसे हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देख लो यहीं से इसको मिला लेना, ये मिरर से दूर जा रहा है, ये क्या कि मिरर से दूर किए इसको, फिर दूर में ही लाइन नीचे आया, दूर में इसको लाइन नीचे किए, फिर इसको इधर से मिरर के पास लेके इसको घुमा दिए, इसको भी क्या करेंगे मिरर के पास लेके इसको घुमा देंगे सर जी। बहुत बढ़िया। 6 का देख लो, 6 का क्या हो रहा है सर जी, मिरर की तरफ मुँह किया हुआ, ये लो मिरर की तरफ मुँह किया हुआ और ये घुमा दिए सर जी। 7 का 7, ये देखो 7 का सर जी मिरर के पास से दूर जा रहा है, देखो यहाँ पे, फिर क्या नीचे आ रहा है और ये ऐसे हो रहा है। 8 बदलेगा क्या सर जी? अरे नहीं सर जी 8 तो नहीं बदलेगा। 9 को देख लेते हैं, 9 को देखो यहाँ पे, 9 को, ओ हो, ये देखो सर जी पहले ये क्या है, ये मिरर के पास में सर जी, फिर क्या हुआ, ये गोला ऐसे घूम रहा है और ये ऐसे हो रहा है, ऐसे ही कुछ हो रहा है ना। चलो बन नहीं पा रहा है बढ़िया से, देख लो ऐसे ही कुछ होता है, ठीक है। तो ये 9 हो गया। अब इतना जो है सो इस पर आप लोग क्या हो जाएगा कि आप लोग का सारा सॉल्व हो जाएगा सर जी। देखो यहाँ पे 8 बदला क्या? नहीं सर जी 9 बदला। अरे हाँ सर जी मजा आ गया। ये होता है मिरर इमेज। वाटर इमेज भी आप लोग इसी तरह से बना लोगे? अरे बिल्कुल सर जी बना लेंगे। ओके, समझ में आया? कैसा लगा क्लास? जल्दी से बताओ। ये देखो मिरर देख के डर से भाग रहा है, दूर भाग रहा है ना। जल्दी से बताओ क्लास कैसा लगा, है ना? मजा आया कि नहीं आया? तो प्यारे बच्चों आज का क्लास यहीं रखते हैं। पूरा कंसेप्ट इस क्लास में खत्म हो चुका है मिरर इमेज का, है ना। साथ ही साथ वाटर इमेज का भी मैं बता दिया हूँ, कुछ नहीं करना है। जो मैं कंसेप्ट बताया कि जो पास है वो खास है, तो जो भी मिरर के पास में रहेगा ना, अगर मेरा दाएं हाथ मिरर के पास में है तो जो मेरा मिरर इमेज बनेगा वो भी मिरर के पास में बनेगा। नहीं समझा? देखो यहाँ पे अगर ये सर्कल है तो यहाँ पे अगर ये एरो इस तरह से है ना, ये एरो इस तरह से है, तो अगर ये मिरर के पास बनेगा तो ये सर्कल बनाएंगे और एरो मिरर के पास में ही बनेगा और मिरर के तरफ ही देखता हुआ बनेगा, है ना। चेहरा देखते हैं हम लोग मिरर में, तो अगर हमारा चेहरा उल्टा दिखता है ना, यानी कि नाक अगर मिरर में सटाते हैं तो नाक मिरर के सामने दिखता है ना मिरर इमेज में, बिल्कुल सर जी। तो वैसे ही ये क्या है कि इसमें जो है सो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। देखो डॉगी मस्त देख रहा है ना मिरर। ओके चलो बच्चों, तो आज का क्लास यहीं रखते हैं, है ना। बाकी बताओ क्लास कैसा लगा, मजा आया नहीं? मिरर इमेज का कंसेप्ट क्लियर हो गया? बाकी कंसेप्ट तो क्लियर हो गया सर जी। बाकी इसका जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना तब देखना कितना मजा आएगा। जो भी मैं कंसेप्ट बताया ना उस कंसेप्ट पे जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा तब देखना क्वेश्चन कैसे एकदम चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। ओके चलो देखो यहाँ पे, अब अगर आप अभी तक हमारा व्हाट्सअप चैनल अगर नहीं ज्वाइन करे हो, सर जी व्हाट्सअप चैनल नहीं व्हाट्सअप ग्रुप बच्चों, ठीक है। तो व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं करे हो तो व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लो, है ना। यहाँ पे जो स्कैनर दिया हुआ है इसको स्कैन करके आप ज्वाइन हो जाओ, है ना। और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन हो जाओ प्यारे बच्चों। वहाँ पे आपको जो है सो ये जो पूरा क्लास होता है ना सब चीज़ का, उसका PDF आपको वहीं प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है। और व्हाट्सअप ग्रुप पे ज्वाइन होगा तो वहाँ से आप टीचर लोग से बात कर सकते हो, ठीक है। अपना क्वेरी अपना डाउट पूछ सकते हो वहाँ पे, समझ में आ रहा है? ओके। बाकी बच्चों जो हमारा ऐप है एजुकेट ऐप, है ना, तो इसमें भी ज्वाइन हो जाओ आप लोग, है ना। मस्ट है यहाँ ज्वाइन होना, क्योंकि ये जो पूरा जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो एग्जाम के नज़दीक में प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? पैसे देने जाओगे? अरे नहीं सर जी, पैसे देने जाओगे क्या? ज़्यादा पैसे हो गए हैं। तो यहाँ पे क्या है कि फ्री पैसे, यहाँ पे जो है सो फ्री में एजुकेट ऐप पे आपका पूरा प्रैक्टिस करवाया जाएगा। हर एक क्वेश्चन का, हर एक चैप्टर से पहले सेक्शन वाइज टेस्ट होगा, फिर फुल लेंथ टेस्ट होगा। देख एकदम टाइम में टेस्ट, मतलब जो है ना एग्जाम होता है ना, एग्जाम के माहौल में टेस्ट होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे जरूर ज्वाइन हो जाओ, है ना। जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ऐप में ज्वाइन कैसे होना है वो देख के, आप वीडियो देख के ऐप में ज्वाइन हो जाओ प्यारे बच्चों। और बाकी व्हाट्सअप तो मैं बता दिया है ना, यहाँ पर भी ज्वाइन हो जाओ, टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाओ PDF वगैरह के लिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं प्यारे बच्चों अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।